Uh, okay. All right. So in today's class, we are going to discuss about reactive electrodes. ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग करेंगे ये कि हमने ना अब तक जो इलेक्ट्रोलिसिस की थी वो थी आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे हमारे। इनर्ट मींस के दे डू नॉट रिएक्ट। ओके। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपके ग्रेफाइट का होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड यूजली, और प्लेटिनम क्या होगा। तो प्लेटिनम, ठीक है, या गोल्ड के होते हैं। ठीक है। और रूथियम के हो सकते हैं। ठीक है। तो इनके जो है ना वो आपके क्या क्या हो सकते हैं भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ओके। अच्छा, दे दे आर वेरी नोबल एलिमेंट्स, दे डू नॉट रिएक्ट इजीली। तो इनकी आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी यू कैन सी कि ये जो है ना वो हमारे नीचे होते हैं। ठीक है, सीरीज के अंदर। ऑलराइट। सो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। सो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी आपका पार्टिसिपेट करेंगे। ओके। सो इसमें क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है। जिंक हो सकता है, जिंक का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। लेड भी हो सकता है, लेड इलेक्ट का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। ओके। अच्छा, नाउ लेट्स डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, कॉपर टू सल्फेट। अच्छा, इसको कॉपर टू सल्फेट ऑब्वियसली इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉपर पे पॉजिटिव 2 है और सल्फेट आपका -2 है। ये क्रिस क्रॉस मेथड से यू नो हाउ टू राइट दिस फॉर्मूला। ओके। तो आपका ये कॉपर टू सल्फेट, यू विल रीड इट एज कॉपर टू सल्फेट। ओके। नाउ द फर्दर स्टेप व्हाट वी डू, वी ऑलवेज राइट डाउन द पॉसिबल आइंस सेपरेटली। हम इसको पहले पॉसिबल आइंस लिख देते हैं अलग से। तो एक्वस कॉपर टू सल्फेट है हमारे पास, तो हमने कॉपर +2 एक्वस लिख दिया। देन वी हैव सल्फेट। तो सल्फेट पे आपने SO4, और उसकी जो चार्ज होगा वो -2 एक्वस लिख देंगे। ओके। एंड आफ्टर दैट वी, सिंस इट्स एक्वस, तो आपका H भी होगा और साथ ही साथ OH भी होगा। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल आयंस, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका एनोड होगा उस पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट एनोड। ठीक है। सो सिंस एनोड, इसको हम ये कह रहे होंगे कि ये होगा आपका रिएक्टिव एनोड। ओके। सो व्हाट विल हैपन एट रिएक्टिव कॉपर एनोड। ठीक है। यू नो सिंस कॉपर इज नॉट इनर्ट, राइट। इनर्ट अभी हमने बताया ये रिएक्टिव है। ठीक है। सो इज नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। इज नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो व्हाट विल हैपन, आपका कॉपर जो एक सॉलिड फॉर्म में है वहां पर क्या होगा, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस और कॉपर टू आइन फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें ये कहाँ से हुआ। ये ऐसे हुआ कि द एनोड डिजॉल्व्स। अभी मुझे बताएं कि हमारे पास इनर्ट है
रिएक्टिव है ना, तो वो भी इलेक्ट्रोड आपका क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। सो द एनोड डिसॉल्व्स टू फॉर्म टू फॉर्म कॉपर पॉजिटिव टू आयन, ओके, इन aqueous solution, ओके, इन aqueous solution, ओके, ठीक है। तो आप बताएं कि एनोड जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी, ठीक है। तो आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका एक एनोड है, कैथोड है। तो बेटा जो एनोड का साइज होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो द एनोड डिक्रीजेस इन मास, ओके, द एनोड डिक्रीजेस इन मास, राइट। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्टिव कॉपर कैथोड, अब हम बात करने जा रहे हैं what is going to happen or what will happen at reactive कॉपर कैथोड। भाई ये दोनों की दोनों रॉड्स जो हैं वो किसकी हैं, कैथोड की हैं। ये दोनों रॉड्स किसकी हैं, कैथोड की। ये आपका कैथोड एनोड आ गया, ये आपका कैथोड, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं यार, कैथोड एनोड लिख दिया उठा के, पता नहीं क्या। ये आपका आ गया कॉपर एनोड, ओके, और ये आ गया कॉपर कैथोड, क्लियर, कॉपर कैथोड, ठीक है। सो इन बोथ इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या देख रहे हैं, द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ कॉपर, ओके, कॉपर की रॉड्स हैं ये, ठीक है। तो क्या हो क्या रहा है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस और कॉपर आइंस आर फॉर्म्ड, ओके, कॉपर आइंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, व्हाट विल हैपन एट रिएक्टिव कॉपर कैथोड, रिएक्टिव कॉपर कैथोड पे क्या होगा, नाउ लेट्स सी। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब हमारे पास कॉपर टू आइंस अवेलेबल है और एच पॉजिटिव आइन अवेलेबल है। सो दीज आइंस आर अवेलेबल, आर आर अट्रैक्टेड। अब हमें पता है कि वन टाइप ऑफ आइन विल बी डिस्चार्ज एट वन इलेक्ट्रोड, याद है ना, एक तरह के आइन जो है वो आपके डिस्चार्ज होंगे इलेक्ट्रोड पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड, आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड। तो ये क्या होगा भाई, कैथोड की तरफ ये खिंच जाएंगे, सही है। तो अब मुझे बताओ कि कॉपर या हाइड्रोजन दोनों में से कौन जाके डिस्चार्ज होगा। ऑब्वियसली इफ यू कैन रिकॉल द रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कॉपर जो है वो इज बिलो हाइड्रोजन, इट इज लेस रिएक्टिव। सो बीइंग लेस रिएक्टिव, copper 2 ions being less reactive, copper 2 ions are discharged, copper 2 ions are discharged in preference, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हुआ कॉपर 2 आइंस का टू एच आइन, क्योंकि आपने देखा कि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो है वो कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, ओके। सो बिकॉज कॉपर इज लोअर देन हाइड्रोजन, लोअर देन हाइड्रोजन, ठीक है, इन रिएक्टिविटी सीरीज, इन, ठीक है, राइट। तो व्हाट विल हैपन नाउ, कि अभी तो हमने पढ़ा था भाई एनोड का साइज क्या होना शुरू हो गया। एनोड का साइज हमने यहाँ पे बात की कि एनोड का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सही है, क्योंकि एनोड कॉपर एनोड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वो आइंस जाएंगे किधर, वो सोल्यूशन में जाएंगे, और वही सोल्यूशन से आपके ये आइंस यहाँ पर जाते जाते किधर आके डिस्चार्ज होंगे, कैथोड पे आके। कॉपर से आए, कॉपर से पॉजिटिव 2 आइंस आए, कॉपर से पॉजिटिव 2 आइंस आए और कहाँ चले गए, कैथोड की तरफ चले गए,
ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन टू द कैथोड? ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? द कैथोड बिकम्स विद द लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कॉपर। ठीक है, तो एक रेडिश ब्राउन कॉपर जो है, रेडिश ब्राउन लेयर विल बी फॉर्म्ड ओवर द कॉपर कैथोड। ओके, तो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे आपने पहले तो आपने ये बताना है ना कि ये आइंस जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं, तो डिस्चार्ज आइंस कैसे लिखेंगे? आइंस लिख दिए, कॉपर टू आइंस डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो डिस्चार्ज होने के लिए इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज होने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया इसने, और ये कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में बन गया, तो यहाँ पे आप एक्वस लिख दोगे। सही है, और आगे कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। क्लियर? सही है। सो आपके ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हो आप अपनी? आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखी है? आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि द कैथोड बिकम्स विद द लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कॉपर, या आप ये कह सकते हो रेडिश ब्राउन कॉपर लेयर इज फॉर्म्ड। ऐसे भी लिख सकते हो, रेडिश ऑन ऑन कैथोड, रेडिश ब्राउन ऑन कैथोड, रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और ऑब्जर्वेशन भी मिलेगी कि मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ कैथोड मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मास ऑफ कैथोड, यहाँ क्या देखा कि मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। सो देयरफॉर आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि ऑन कैथोड रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो कैथोड का जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो एनोड से जो आइंस आपके गए थे वो डिस्चार्ज, वो आइंस वहां से फॉर्म हुए, और वो आइंस कहाँ गए, कहाँ पे रिसीव हुए? कैथोड पे रिसीव हुए, और वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने एक चीज देखी है, वो क्या है? लेट मी ड्रॉ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हेयर, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि देखें हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास दो रॉड्स हैं, एंड दीज रॉड्स आर ऑफ कॉपर। ये कॉपर की रॉड्स हैं। ओके, ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड विद द सेल। ओके, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बातें हम कर चुके हैं, और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से ट्रेवल करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ से इधर इधर आ जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल की तरफ आते हैं। अब देखो, बात को भी ये मेमोराइज कर लो, कीप दिस थिंग इन योर माइंड के कॉपर, दिस इज कॉपर एनोड, दिस इज योर कॉपर कैथोड। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे जो सब्सटेंस था, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो क्या था? कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर टू सल्फेट था। ठीक है, क्या था भाई? एक्वस कॉपर टू सल्फेट था। सही है ना? मुझे ये बताओ कि कॉपर टू सल्फेट के अंदर जो आइंस प्रेजेंट थे, क्या वो डिस्चार्ज हुए हैं? जी, इनमें से जो आइंस थे वो डिस्चार्ज हुए हैं क्या? जी, जी बेटा, जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है
कि क्या ये कॉपर टू सल्फेट में जो आयंस हैं वो डिस्चार्ज हुए क्या जाकर, जो इलेक्ट्रोलाइट में रखे नहीं, हुए हैं वो नहीं हुए। जो नहीं, आयंस नहीं डिस्चार्ज हुआ हुए सर। वो कहाँ से आए हैं, वो आपके रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से आए हैं। कहाँ से आए भाई? सर वो कॉपर से आया ना, कॉपर के एनोड से। वो आपके कॉपर एनोड से आए। ओके, क्लियर, जी। वो आपके कॉपर एनोड से आए। जी। ठीक है, और वो कहाँ जाके डिपॉजिट हुए हैं, आपके कॉपर कैथोड पे। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आपके जो आयंस हैं वो निकल के यहां से निकल के कहाँ चले गए, वो कैथोड पे चले गए। सही है? तो जो डिस्चार्जिंग हुई थी, ठीक है, तो वो पहले आयनाइजेशन हुई फिर डिस्चार्ज हुआ और वो जाके डिपॉजिट कहाँ हुए, कैथोड पर। तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट हियर, दैट कॉपर पॉजिटिव टू ions get discharged at cathode। ठीक है, दे दे कम दे कम mainly from the copper एनोड। ठीक है, तो वो एनोड से ही आए और वो जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो गए। तो कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने लिया था वो बेचारा ऐसे ही का ऐसे ही रह गया। तो आप क्या लिखेंगे कि देयर इज और देयर आर नो नेट लॉस of copper positive 2 ions from copper to sulfate solution। ओके, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट से कोई आयंस जाकर डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। सो कलर कलर एंड कंसंट्रेशन कलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ copper to sulfate solution remain unchanged। ठीक है, ना कंसंट्रेशन चेंज होगी ना कलर चेंज होगा। तो ये आपके P1 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन द ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर एक्वस कॉपर टू सल्फेट with the with the reactive electrodes, the color and concentration of copper 2 sulfate solution remain unchanged। उनकी concentration और color change नहीं होता। क्लियर? ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा याद रखना कि ये जो कॉपर का मैंने आपको बताया ना अभी, ब्राउन रेडिश ब्राउन, तो पास्ट पेपर के अंदर अब ये लोग पिंक कलर, कॉपर का पिंक, जो प्योर कॉपर होता है वो पिंक कलर का होता है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्योर कॉपर इज ऑफ पिंक कलर। ठीक है, सो रिमेंबर कि ये चीज आप ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्योर कॉपर इज ऑफ पिंक कलर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पिंक कलर लेयर इज फॉर्म। ठीक है, दैट शोज कॉपर इज डिपॉजिटेड। क्लियर बेटा? सही है। हाँ, लेकिन बात ये है कि कॉपर का रंग तो रेडिश दो होते हैं, तो वो पिंक एक्सेप्ट कर रहे बेटा हैं वो एग्जाम रेडिश वाले। रेडिश एक्चुअली वो प्योर, जब जिस हालत में प्योर होता है ना, जब उसकी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं हुई भी होती उसके ऊपर, तो उस वक्त तक जी। ये एक पिंक कलर का ही होता है। सही है, थोड़ा सा वो इस तरह पिंक लगता है कि वो हमें थोड़ा सा रेडिश लगने लगता है। ठीक है, ब्राउनिश और रेडिश। ओके, जी। ठीक है, तो जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, जी। विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो
अब मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूँ, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट। सही है। तो बेटा अगेन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आइंस लिखते हैं ना हम यहाँ पे पहले। जी। पॉसिबल आइंस में हमारे पास क्या होते हैं? कॉपर के पॉजिटिव टू, सही है, फिर सल्फेट, फिर एच आइन, फिर आपका हाइड्रोक्साइड आइन। क्लियर? तो बेटा ये पॉसिबल आइंस हो गए। नाउ सिंस आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वेयर द इलेक्ट्रोड्स आर आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। ठीक है, दे आर नॉट रिएक्टिव, दे आर नॉट रिएक्टिव। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, वो अभी मैंने जो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं भाई? कॉपर, कॉपर टू सल्फेट की, एक्वस कॉपर टू सल्फेट की ना। ठीक है। तो अब आप बताएं कि ये आइंस में टूट जाएंगे, आयनाइज होंगे व्हेन द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। जब करंट स्टार्ट होगा, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अलाउड टू पास, व्हाट विल हैपन? ये आयनाइजेशन होगी। तो वी हैव टू राइट द हाफ इक्वेशन। ठीक है, तो रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? एनोड रिएक्शन, एनोड का, एनोड पर क्या होगा? एट एनोड। ठीक है। सो एनोड पर अब बताएं कि कौन से चार्जेस आते हैं भाई? नेगेटिव। सही है। तो हाइड्रो ऑक्साइड, या तो, या आपका सल्फेट। एंड आई टोल्ड यू इन आवर ओ लेवल सिलेबस सल्फेट्स नेवर गेट डिस्चार्ज। तो हम अपने सिलेबस के अंदर सल्फेट्स की डिस्चार्जिंग को तो देखते ही नहीं है। ठीक है। सो हाइड्रो ऑक्साइड आइंस डिस्चार्ज होंगे, और ये बात हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन के हाइड्रो ऑक्साइड आयन की जब भी डिस्चार्जिंग होगी तो यू विल गेट ऑक्सीजन एंड 2 moles ऑफ वाटर। सही है। विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस राइट साइड पे लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे लिख दिया, और फिर 4 moles आप हाइड्रोक्साइड के कर देंगे। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे बेटा अगेन आपके पॉजिटिव आइंस, ठीक है, कैटाइंस विल गेट डिस्चार्ज। तो कॉपर और कैटाइंस पॉजिटिव आपके होते हैं आइंस, और कॉपर है और हमारे पास हाइड्रोजन है। तो बीइंग लेस रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, सो कॉपर आइन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोड। सही। सो द प्योर कॉपर इज ऑफ पिंक, आप पिंक भी लिख सकते हैं और ब्राउन कलर भी लिख सकते हैं, रेडिश ब्राउन। ओके, सॉलिड डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो डिस्चार्ज हुए हैं वो है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हुए और कॉपर आयन डिस्चार्ज हुए। सो लेफ्ट ओवर आयंस जो थे, वो जो डिस्चार्ज नहीं हुए, वो कहाँ पर है? वो कौन से हैं? 4 आयंस थे ना, वो कौन से आयंस हैं जो डिस्चार्ज नहीं हुए? सल्फेट और हाइड्रोजन। एक्सीलेंट। तो सल्फेट और हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं हुए, तो बेटा व्हाट विल हैपन? द हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन फॉर्म H2SO4। बात समझ आई? ये H2SO4 बना देंगे। ठीक है। और H2SO4 से अ, होगा क्या?
हर टाइम पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर निकल रहा है और वो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, कैथोड पे जाकर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, every time H2SO4 is being formed, ठीक है। So what are you going to conclude, that electrolyte will become, क्योंकि H2SO4 आपका फॉर्म हो रहा है तो दिस इज द एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो electrolyte will become acidic, electrolyte will become acidic, ठीक है, due to formation of H2SO4. Okay, so what we can say, concentration of H2SO4 is getting increased. क्लियर, ठीक है। और कॉपर टू सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, सही है। तो हर दफा कॉपर तो डिस्चार्ज होता जा रहा है, तो हर दफा इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर के आयंस हैं वो निकल के डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, यानी कि बाहर जा रहे हैं, राइट। बाहर मींस कि वो रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ओके। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो चार्ज, जो आपका कलर है वो क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का डार्क ब्लू से डीप ब्लू से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस पे, फाइन इवेंचुअली वो कलरलेस पर आ जाएगा। क्लियर, सो कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डीप ब्लू टू colorless. So this is our observation. सही है जी। I hope that this topic is also clear to you. और ये पास पेपर का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप एक्टिव इलेक्ट्रोड की फिर दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू से द कलर ऑफ कॉपर टू सल्फेट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, remain unchanged in the electrolysis of copper to aqueous copper to sulfate with the presence of active electrodes, ठीक है। So how can you say why it is remain unchanged, because copper 2 ions are constantly, copper 2 ions are constantly replaced in the electrolyte, ठीक है। तो आपके जितने भी ये आइंस जो है वो डिस्चार्ज हो रहे थे वो एनोड से ही आ रहे थे और वो कैथोड की तरफ ही जा रहे थे, ठीक है। कॉपर टू सल्फेट से अगर हो भी रहे हैं तो ठीक है, वो वापस से कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोलाइट से ही आइंस निकल के यहाँ गए हैं, तो भाई जो कॉपर वाले कॉपर एनोड से जो आइंस आ रहे हैं वो फिर कहाँ जाएंगे, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से बात अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सर एक मिनट नीचे आएगा। जी जी, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग पढ़ेंगे। जी बेटा, सबको इसी तरह से लेनी पड़ रही है। बस सर सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा इंशाल्लाह इलेक्ट्रो प्लेटिंग के बाद ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का खत्म हो जाएगा। सो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू प्लेट और हाउ टू इलेक्ट्रोप्लेट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलिमेंट, ओके। तो हम एक मेटल लेंगे, उसकी हमें कोटिंग करनी होगी। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन इलेक्ट्रो प्लेटिंग, सही है। तो फिर इसके बाद हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगा। तो दिस इज हाउ ये हमारा कोर्स यहाँ तक हो चुका है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।